वो एमपी है आज भी, संभल वाला, लेकिन उसे पता चल गया कि वंदे मातरम से इस बार उठूंगा तो मुझे उठा देंगे, इसलिए वो आता ही नहीं है उस दिन। उसको मालूम है बीच में से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये यहीं पटक के मारेंगे, गुजरातियों ने भेजा इसको। वो जाता ही नहीं है डर के मारे। इसे कहते हैं समाज का बदलाव, इसे कहते हैं आपकी ताकत। हर आदमी को डंडा मारने की जरूरत नहीं होती, ताकत का सनातनी सामूहिक प्रदर्शन करिए। इस देश के गद्दार, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी, मेरा दावा है। अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करिए, किसी को मत दीजिए। एक बार यही सिलसिला ये माइक भी बंद हो जाएगा, ये पजामा भी नीचे हो जाएगा, जगह जगह लोग कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूमने लगेंगे, अपना गोत्र बताने लगेंगे। एक बार इसे आपने अभी शुरू किया है, आप सब लोग अपने आप से ये तहैया करें, 100 साल तक अपने निजी स्वार्थों को कहीं पुटलिया बांध के लटका देंगे, सिर्फ राष्ट्र का हित देखेंगे, तभी होगा। इससे सरदार पटेल को पता नहीं था कि जिनको बिठाया है ये क्या क्या करने वाले हैं। हर दिन एक नया शगुफा देता है वो भी छोड़ता नहीं है, पूरी ट्रेनिंग का फायदा उठा रहा है। एक प्रधानमंत्री थे जो झूठ फरेब से बने थे, 1946 में बने थे। उन साहब को वो इत्तेफाक से 14 नवंबर को पैदा हुए। अरे कोई ना कोई तो डेट होगी पैदा होने की, आप पैदा हो गए कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि भारत की सरकारों ने 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों घोषित किया। ऐसा बालक कभी न पैदा हो भाई। आखिर इस बालक ने ऐसा क्या काम किया था? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था, कोई पाताल में चला गया था, क्या किया था? उसके नाम से बाल दिवस बना करके भारत के बच्चों के साथ जो अत्याचार किया है उसकी सामूहिक माफी मांगनी चाहिए। और हमसे कहा गया बाल दिवस है आज। अब बच्चा पूछता है कि इस बालक ने क्या किया था ये बताओ। किसी ने कहा कि ये बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। मैंने कहा अब 2022 के भारत में सच बोलो, ये बच्चों से नहीं बच्चों की अम्मी से प्यार किया। इन्हें बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इन्हें अम्मी जान में इंटरेस्ट। इसलिए उसने आपके अंदर के उस सच्चाई को जगाने के लिए, मैंने कहता हूं कुछ घटनाएं होती हैं जिसके कारण राष्ट्र की सोच बदल जाती है। सत्ता चलाना, फौज, पुलिस, न्यायपालिका, ये अनादिकाल तक जब तक दुनिया है तब तक रहेंगे। ये देश चला सकते हैं, राष्ट्र नहीं चला सकते। एक छोटी सी घटना ने इस मुहिम को, जिसको हम सब लोगों ने चलाया, हमने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे के नाम पे बाल दिवस रख दो, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि इतिहास की भूलों से सीखिए। अगर आप नरेटिव बदलना चाहते हैं, बहादुरी की बात बताना चाहते हैं, तो आपके समाज में, आपके इतिहास में ऐसे योद्धा पैदा नहीं हुए। हमने उनको जाना नहीं, इसलिए बच्चे आपके कायर बन रहे हैं और हर बच्चा चाचा नेहरू बनना चाहता है। गलत आदत बचपन से ही डाल दिया आपने। बड़े होकर वो चाचा नेहरू बन गया तो मुश्किल होगा। इसलिए बदलाव हुआ। हम कह रहे थे, लगातार कह रहे थे, सत्ता में जो कुछ करना है करिए, लेकिन राष्ट्र की सोच बदलने के लिए
आपको अपने आइकॉन बदलने होंगे। इसलिए एक छोटी सी मांग रखी और हमने अपना कोई स्वार्थ नहीं देखा। हमने इतिहास की एक घटना को उठाया और कहा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। मुगलों ने 2 पुत्रों को धोखे से चमकौर के युद्ध में मार दिया था और 2 पुत्र उनके 6 साल का जोरावर सिंह और 12 साल का या 9 साल का फतेह सिंह। वजीर खान ने कहा कि इन बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ और उस राजा के हुक्म के बाद वो वजीर आया, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह के सामने शर्त रखी, इस्लाम कबूल कर लो। 6 साल के और 9 साल के दोनों बच्चों ने उसकी आंख में आंख डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। दोनों बच्चे रोए नहीं, दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। यह कहानी उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब बताई गई कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया, तो बेचारी सदमे से उनकी मौत हो गई। हमने कहा कि अगर आज की बहुत सारी प्रॉब्लम का हल आज के बच्चों को बताना है, तो बताओ कि ये जो आज कन्वर्जन की बीमारी है, तलवार के जोर पर जो कन्वर्जन हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, अगर आज के बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों का इतिहास बताया जाता तो कोई ये नहीं कहता कि आज कन्वर्जन हो रहा है। ये 1400 साल से यही चल रहा है। इसलिए बाल दिवस मनाना है तो 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री की जन्मतिथि का गुणगान करें, बच्चों पे अत्याचार न करें। और 26 दिसंबर को जिस दिन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था, उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन को बाल वीर दिवस घोषित करें। आपके आदमी ने बिना देर किए इसकी घोषणा कर दी। अब से बच्चे 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाएंगे और हर बच्चा पूछेगा कि 26 दिसंबर को कौन बहादुर पैदा हुआ था। तो अब चाचा नेहरू की कहानी नहीं सुनानी है, अब उन बाल बच्चों की कहानी सुनानी है कि उतने अत्याचारी, उतने कातिल, उतने बर्बर लोगों को भी हमारे उन 2 बच्चों ने सामना किया। मर जाने को उन्होंने चूमा, लेकिन अपनी आस्था को बदला नहीं। ये बहादुरी की कहानी है। आप संविधान की बात करते हैं, पढ़ तो लीजिए। इसलिए मैं बार बार गुजरात आकर के आपसे मांग करता हूं। मुझे मालूम है बिहार में जाकर के ये मांग नहीं होगी मेरी पूरी, वहां तो कोटे का मामला है। इसलिए आपसे मांग करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं मैं कि आप इसमें मेरी मदद कीजिए। आप मदद नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए आपसे ताकत चाहता हूं मैं कि आप उन मांगों को साथ दीजिए। सत्ता पे बैठने वाला आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 20 साल, 15 साल, हम सबको जाना है एक ना एक दिन। आने वाली नस्लें हमें इसी बात के लिए याद रखेंगी कि ये समय पे बोले, ये समय पे चुप नहीं रहे, अपने स्वार्थों के लिए इन्होंने समझौता नहीं किया।